नमस्कार। टीवी 9 डिजिटल में आपका बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल, एक बार फिर अपना कार्यक्रम न्यूज वॉल विद गौरव अग्रवाल लेके। और आज हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत कुछ सवालों के साथ करना चाहते हैं। क्या देश में एक बड़े पैमाने पर कोई धर्मांतरण रैकेट चल रहा है? क्या देश में गैर मुसलमानों को मुस्लिमों में कन्वर्ट करने की कोई रैकेट साजिश रच रहा है? और क्या इस रैकेट के तार देश भर में फैले हुए हैं और केवल देश में नहीं, देश के बाहर जो देश के दुश्मन हैं उनसे जुड़े हुए हैं? जी हां, ये सवाल बहुत मौजूद हो गए हैं यूपी पुलिस के एक बेहद बड़े खुलासे के बाद। यूपी पुलिस ने खुलासा किया है दो मौलानाओं के बारे में जो देश में धर्मांतरण का रैकेट चला रहे थे। ये कौन लोग हैं आपको ये बताऊं, इससे पहले आप ये कहानी कहां से शुरू होती है ये समझिए। गाजियाबाद में एक डासना जगह है, डासना मंदिर वहां पर है, जहां पर दो लोगों को पकड़ा गया। ये दो लोग अपनी फर्जी पहचान बताकर, हिंदू पहचान बताकर उस मंदिर में शामिल होते हैं। जब वहां सिक्योरिटी गार्ड्स को, वहां जो बाउंसर होते हैं, उनको शक होता है इन पर, तो वो उनको पकड़ते हैं, उनसे उनकी पहचान के बारे में पूछते हैं। और जब वो संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनसे कहते हैं नहीं, आपका तो हम वेरिफिकेशन करेंगे, फिजिकल वेरिफिकेशन। आपको ले जाकर एक कमरे में देखेंगे कि आप क्या हैं, आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, जैसा वो करते हो, जैसा कि वहां बताया गया। तो उनमें से एक शख्स घबरा गया। उसने बताया कि नहीं जी, मैं तो मुस्लिम हूं, मेरा नाम कासिफ है और मैं तो बस इस अपने दोस्त के साथ इस मंदिर में आ गया था। और जैसे ही उसने कहा, सारी कलई वही खुल गई। तुरंत उनका सामान वहां पर सर्च किया गया, उनके सामान की तलाशी ली गई। तो मालूम है उनके पास से क्या निकला? उनके पास से कई सारे सर्जिकल ब्लेड निकले, उनके पास से केमिकल निकली, एक शीशी निकली, एक लिक्विड की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि या तो वो क्लोरोफॉर्म है या उससे भी कोई खतरनाक केमिकल हो सकता है। इसके अलावा उनके बैग से कुछ पाउडर निकला, जिसको लैब में भेजा गया है इस जांच करने के लिए कि आखिर ये पाउडर क्या है और किस लिए ये इस्तेमाल करना चाहते थे। पुलिस को उनको सौंप दिया गया। पुलिस ने उन मौलानाओं से पूछताछ शुरू की। 4 दिन तक पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद यूपी एटीएस ने जो आज खुलासा किया, अब वो सुनिए। यूपी एटीएस ने खुलासा किया है कि ये दो लोग, जिनका नाम मैं बता दूं आपको, मैं लिख के लाया हूं जो उनका नाम, और इनमें से एक तो खुद कन्वर्टेड है। ये दो लोग हैं उमर गौतम और मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी। ये कासमी घबरा गया था, इसने खुलासा किया कि मैं मुस्लिम हूं। उमर गौतम कन्वर्टेड है, वो खुद हिंदू से मुस्लिम बना है और वो लोगों को फंसाकर, बरगलाकर, लालच देकर, धमकाकर लोगों को कन्वर्ट करने की, मुस्लिम धर्म में कन्वर्ट करने की साजिश कर रहा था। यूपी पुलिस ने गोमती नगर थाने में इस बारे में एक एफआईआर दर्ज कराई है। और इसके अलावा इस पूरे रैकेट में जामिया नगर, दिल्ली का जो जामिया नगर है, जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में इनका एक दफ्तर बताया जा रहा है। आईडीसी इस्लामिक दावा सेंटर के चेयरमैन का भी नाम इसमें दर्ज किया गया है। वहां पर जब हमने जानकारी लेने की कोशिश की तो वहां सन्नाटा पसरा हुआ है, वहां अब कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि केवल इन दो लोगों तक ही ये कहानी सिमटी है, तो ऐसा नहीं है। इस मामले का कनेक्शन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़ गए हैं। यह बताया गया पुलिस के खुलासे में कि आईएसआई से इन्होंने ये कबूल किया कि आईएसआई ने इनके अकाउंट में पैसे भेजे हैं ताकि ये अपनी साजिश को अंजाम दे सकें। और न केवल आईएसआई, बल्कि विदेश के कुछ और दूसरे देशों से इनके अकाउंट में पैसे आए हैं, जिसकी अब तलाश की जा रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि इनका तार पूरे देश में फैला हुआ है। नोएडा की बात मैं बताता हूं। नोएडा में एक डेफ सोसाइटी है, वहां पर मूक बधिर बच्चे पढ़ते हैं। उन मूक बधिर बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वो इस संघर्ष भरी दुनिया में अपने पैरों पर खड़े हो सकें। उनको साइन लैंग्वेज में संकेतों के जरिए कंप्यूटर सिखाया जाता है, दूसरे कोर्स कराए जाते हैं। इन लोगों ने, आरोप है इन लोगों पर कि इन लोगों ने वहां के 18 बच्चों को बरगलाया, उनका माइंड वॉश किया, क्या दबाव बनाया, उनका कन्वर्जन करा दिया। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस यह भी कह रही है कि इनका टारगेट जानते हैं कौन होता था? इनका सॉफ्ट टारगेट होता था सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन में जो लोग बहुत निचले लेवल पर हैं, वो मूक बधिर महिलाएं, गरीब लोग, जो आसानी से जिनका माइंड वॉश किया जा सकता है। उनको शादी का झांसा देते थे महिलाओं को कि हम आपकी शादी करा देंगे। आरोप है कि कुछ की शादी इन्होंने कराई भी है। बच्चों को इन्होंने, ऐसे लोगों को, इनका नाम रामपुर कन्वर्जन वाले मामले में भी आ रहा है कि इनके ऊपर वो भी आरोप लग रहा है। सवाल यह है कि आखिर आप किसी का कन्वर्जन जबरदस्ती या उसका माइंड वॉश करा के क्यों करना चाहते हैं? अगर किसी को धर्म परिवर्तन करना है तो बाकायदा उसके लिए देश में कानून है। मैं आपको कानून बताता हूं कि आखिर वो कानून क्या कहता है। यूपी में धर्मांतरण पर क्या कानून है? धर्म छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान रखा गया है।
15 से 50,000 रुपए तक का जुर्माना रखा गया है। और धर्मगुरु जो धर्म परिवर्तन कराता है उसे जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। इतना ही नहीं, जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे जिलाधिकारी से इजाजत लेनी पड़ेगी। सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराने वाले को 10 साल तक की सजा हो सकती है। अगर कोई संगठन ऐसा कराता है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। तो इतना कड़ा कानून होने के बाद अगर कोई ऐसी हिमाकत में जुटा है तो आप उसके मंसूबों को समझ सकते हैं, उसके इरादों को समझ सकते हैं। सवाल है कि आखिर क्यों जरूरत यह पड़ी? पाकिस्तान के झांसे में आकर कोई अपने देश के खिलाफ ही कैसे साजिशें रच सकता है? और इन जय चंदों को आखिर कड़ी से कड़ी सजा, कितनी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि यह समझ में आए इनको कि अपने देश के खिलाफ ही साजिशें कर रहे हैं, अपने देश के खिलाफ ही यहां पे लोगों को बरगला रहे हैं और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। क्या मिल जाएगा इनको? क्या फायदा हो जाएगा? आखिर वो करना क्या चाहते हैं? ये कुछ बड़े सवाल हैं। उमर गौतम, मुफ्ती काजी जहांगीर कासमी, ये दोनों दिल्ली के जामिया नगर के रहने वाले हैं और यूपी पुलिस ने जो खुलासा किया है उसके बाद से अब ये सवाल बहुत बड़े हो जा रहे हैं कि आखिर ये कौन सा रैकेट है, ये कौन सा गैंग है जो देश में धर्म परिवर्तन के नाम पर गैर मुस्लिमों को निशाना बना रहा है, जो धर्म परिवर्तन के नाम पर मजलूमों को, गरीबों को, बेसहारा लोगों को, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको पैसे का लालच देकर, यहां तक आरोप है डरा धमका कर भी इन्होंने धर्म परिवर्तन करवाया है। तो अब जरूरत है इस गैंग के पर्दाफाश होने की ताकि ऐसी किसी साजिश को रोका जा सके और देश के दुश्मनों को उनके मंसूबों में कामयाब ना होने दिया जाए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।